नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अडानी गेट, जी हाँ, यही हमने नाम दिया है। जो पिछले कुछ दिनों से वाटर गेट का नाम तो आपने सुना हुआ, वाटर गेट स्कैंडल, तो ये अडानी गेट चल रहा है भारत में। और आज कई दिनों बाद भी उम्मीद थी कि शायद स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन आज भी बहुत वोलेटाइल होकर खुला। दरअसल क्या कहें अडानी जी के बारे में। भारत की पूरी सरकार का पोस्टर बॉय, स्टॉक एक्सचेंज का ब्लू आइड बॉय, 7 में से 6 कंपनियों का जो टर्नओवर है उसमें से जो उनका प्रॉफिट है सिर्फ 1.5%, लेकिन वैल्यूएशन 300 से 600 गुना। अडानी ग्रीन्स जंक हो गए फॉरेन में, जीरो वैल्यू हो गई, कबाड़ जिसे कहते हैं। अब वो कोलेटरल के रूप में यूज नहीं हो सकता कोई और लोन लेने के लिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो दुनिया की टॉप लेवल की रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी को रेटिंग में नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। 3 कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज ने एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स यानी कि एसएम में डाल दिया। और यह कहा जाए कि अब जो हो रहा है भारत के अंदर, संसद में हंगामा है, संसद चल नहीं रही। सरकार कहती है कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, किसी जांच की जरूरत नहीं है। जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सेबी और बाकी, वो अपने अपने काम कर रही हैं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अडानी साहब तो मोदी जी के पोस्टर बॉय हैं, जो मैंने पहले भी कहा। तो लेना देना कैसे नहीं है, जुगलबंदी तो है। दरअसल जो इन्वेस्टर्स थे, हमारे रिटेल इन्वेस्टर, उनके भी हाथ जले। दुनिया में जो हमारी छवि थी उसको भी धक्का पहुंचा। जो लोकतंत्र है हमारा, उस पर प्रश्न चिन्ह उठे। जहां विदेशों में उनके लिए पूंजी एकत्रित करना मुश्किल हुआ, भारत में भी बैंकों ने हाथ खींचने शुरू किए। लेकिन आज एक झटका तब लगता है जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा उनके विभाग के जो 3 भाग है, उनमें से एक भाग ने जो स्मार्ट मीटर्स की डील थी 5,400 करोड़ की, वो रद्द कर दी। यानी कि उसमें से अडानी का नाम हटा दिया। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, योगी वर्सेस मोदी हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन भारत के बैंक, जो सरकारी बैंक है, उनका बिहेवियर मेरी समझ से बाहर हो गया आज। इसलिए बाहर हो गया कि अब तक लगभग 75,000 करोड़ की जो बोरोइंग थी उनकी, या लैंडिंग थी उनको, अडानी साहब को, उसमें से उन्होंने करीब करीब यानी कि $9 बिलियन जो थी, उसमें $7.5 बिलियन तो ले चुके थे। और बैंकों का यह कहना है कि जो अनयूज्ड क्रेडिट है 13,000 करोड़ का, उसको अडानी साहब बैंकों से ले सकते हैं। इसने मुझे शॉक में डाल दिया। स्टेट बैंक कहता है कि हमने जो उनकी क्रेडिट लिमिट है 55,000 करोड़ रखी है, उन्होंने सिर्फ 27,000 करोड़ हमसे लिया है, तो 28,000 करोड़ वो हमसे और ले सकते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसने मुझे और शॉक में डाला। तीसरी चीज, यानी कि बैंकों को $9 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ जो थे एक्सपोजर था, उन्होंने कहा कि एक्चुअली उन्होंने इसको बढ़ाकर $11 बिलियन किया, यानी कि 17,000 करोड़ की और लिमिट बढ़ाई जाए इसकी बैंकों के द्वारा। उसके ऊपर भी बैंकों को कोई आपत्ति नहीं। कमाल हो गया। 7 में से 6 एयरपोर्ट जो इन्होंने लिए थे, जिसके एक्सपेंशन कर रहे थे, वो रुक गए हैं। दरअसल 7 एयरपोर्ट जो इनके पास है, अडानी के पास, उसमें भारत का 24% जो है वो पैसेंजर ट्रैफिक जो है चलता है, और 30% का माल भाड़ा उन्हीं से होकर जाता है। 11 से 13 एयरपोर्ट और ऑक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन सुनने में आया कि उनको सरकार टाल रही है, क्योंकि अभी अडानी के पास उतने पैसे नहीं कि उनको खरीद सके। तो शायद जब तक अडानी स्टेबलाइज हो 12 से 18 महीने में, तो 1-1.5 साल के लिए उनका ऑक्शन टाला जा सकता है, ताकि वो अडानी को सूट कर सके। अब ये जुगलबंदी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसे ये भी कह सकते हो। भारत की छवि को तो डेंट लगा ही लगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर मोदी जी को फिक्र नहीं है, क्योंकि भारत में तो वो अपने जितने उनके भक्तजन हैं उनको आराम से डील करेंगे। और भक्तजन तो आजकल बहुत सारे मैसेज भेज रहे हैं कि अडानी तो भारत का प्राइड है,
हिंदू उद्योगपति है जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और ये भारत के ऊपर, भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक है। ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। खैर, इन्हीं बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशिष्ट पैनल मौजूद है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। सबका स्वागत है। वीरेंद्र सेंगर जी, धर्म प्रकाश गुप्ता जी, अनिल सिन्हा जी, दिलीप गोयल साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं दिलीप भाई आपके पास ही आता हूं। आप गुजरात की पृष्ठभूमि से आते हैं, और अडानी, अंबानी, मोदी, शाह, एक जुगलबंदी तो है, ये भी वहीं से आती है। वैसे तो गुजरात की पुण्य भूमि भगवान कृष्ण की भूमि भी है, द्वारका की, और साथ में भगवान स्वामी नारायण, गांधी और पटेल की भूमि भी है, पर अब अडानी की भूमि भी है। मैं आपसे इस केस के बारे में, अडानी गेट के बारे में, जिसको हमने नाम दिया है न्यूज टाइम के ऊपर, कुछ दिनों से दे दिया था, नामकरण कर दिया था, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी ऑब्जर्वेशंस लेना चाहूंगा। ये हो क्या रहा है? क्या अडानी बचकर निकल जाएंगे? ये सवाल बहुत पूछना वाजिब है, क्योंकि आगे क्या होगा वही अब प्रश्नार्थ है। शहरों में ऊपर उतार चढ़ाव वो गुजराती देखते, गुजराती जानते हैं कि अगर आप वायदा का व्यापार करते हैं तो उसमें कई बार नुकसान भी होता है, कई बार फायदा भी हो जाता है, और शेयरों को इन्फ्लेट किया जाता है, वो गुजराती लोग समझते हैं। लेकिन फिर नुकसान हुआ, बहुत ऊपर गया शेयर, फिर नीचे आ गया, उसमें नुकसान किसका हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो आपने बहुत सूचक बात की, बैंक अभी भी तैयार है पैसे देने के लिए। तो अगर बैंकों का नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा चर्चा जो LIC की है, अगर वहां नुकसान हुआ, वो नुकसान अलग से देखा जाएगा। शेयर बाजार में शायद जो बड़े खिलाड़ी है गुजराती, शेयरों में कामकाज करते हैं, वो तो शायद किसी ने तो शॉर्ट कवर कर भी लिया होगा, बेच भी दिया होगा। लेकिन अगर ये अनिल अंबानी ग्रुप की ओर मामला आगे बढ़ा तो फिर गुजरात को नुकसान हो सकता है। एक नुकसान तो गुजरात को ऑलरेडी हो रहा है, बिजली थोड़ी जो महंगी है, इसके लिए अदानी पावर और टाटा पावर दोनों को जिम्मेवार हम कह सकते हैं, क्योंकि गुजरात में लिग्नाइट मिलता है। लिग्नाइट से अगर पावर पैदा किया जाए तो सस्ता मिल सकता है। गुजरात सरकार के खुद के पावर हाउसेस है, थर्मल पावर स्टेशन से और भी पावर स्टेशन से, उसका कम से कम यूटिलाइजेशन होता है, बहुत लो कैपेसिटी से ये चल रहे हैं। और गुजरात सरकार बिजली बाहर से खरीदती है, प्राइवेट कंपनी से खरीदती है, और उसमें सबसे बड़ा फायदा अदानी और दूसरे टाटा की भी कंपनी है, उनको भी फायदा हो रहा है। तो वो तो एक नुकसान हो ही रहा है। मुंद्रा पोर्ट जरूर डेवलप हुआ, लेकिन मुंद्रा पोर्ट के साथ साथ SEZ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बहुत सस्ती जमीन दी गई है। वहां अभी ऐसा तो कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वो जमीन ऐसे ही पड़ी है। इसका क्या होगा? वहां जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनको था कि अगर यहाँ इंडस्ट्री आती तो फायदा होता, वो फायदा तो नहीं होता, नहीं हुआ। अब और भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इंटरेस्टिंग दो चीज है, दो स्कैम या तो कौभांड कहे, हमें याद आते हैं। एक तो सत्यम का मामला है, और एक अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का मामला है। सत्यम का मामला तो तुरंत स्पष्ट हो गया था, क्योंकि उनका मालिक था राजू, उन्होंने आके कह दिया कि भी मैंने तो घोटाला किया है। और उन्होंने जब कबूल किया तो वो कंपनी डूब जाने वाली थी, लेकिन वो एक टेस्ट केस बना और वो कंपनी को बचा ली गई, प्रमोटर को हटाया गया, वो कंपनी को बचा लिया गया, MB कामत को सौंप दिया गया था। वो जो हिसाब क्लियर करके कंपनी को कम से कम चालू रखा गया। अब ये मामला उस तरह का होगा, देखना होगा। अभी तो नहीं लग रहा उस तरह का। दूसरा जो मामला लग रहा है अनिल अंबानी ग्रुप का जो हुआ, क्या ऐसा होगा? ये अभी प्रश्न सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि जब अनिल अंबानी ग्रुप का मैनेजमेंट के सामने सवाल खड़े होने लगे, तब यही चित्र पेश किया जाता जो आपने भी किया, कि कई लोग ये भी कहते कि भाई अदानी तो बहुत मजबूत है, है। ऐसा कहा जाता कि उसके पास रियल बिजनेस है, गैस सप्लाई करते हैं, कोल का, ऑस्ट्रेलिया में कोल की बड़ी माइन से, वहां से कोल आता है, बिजली पैदा करते हैं, उनके पोर्ट्स चल रहे हैं, तो रियल बिजनेस तो है। लेकिन वो टिक पाएगा? क्योंकि जो उसको चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, अगर वो पैसा मिलना बंद हो गया, विदेश से तो मिलना बंद हो गया है। लेकिन अगर आपने कहा ऐसा बैंक है, भारतीय बैंक, वो अभी देगी उसको, आपने कहा, तो मुझे भी थोड़ा सा ये आश्चर्य जरूर हुआ है कि अभी भी बैंक क्या उनको पैसे देगी। अगर नहीं देगी
तो जिस लेवल का डेट है वो लेवल पे कंपनी अपना कामकाज आगे बढ़ा पाएगी, या फिर एक विष चक्र होगा अनिल अंबानी ग्रुप के साथ जो एक विष चक्र हुआ था और धीरे धीरे वो कंपनी डूब गई, ऐसा हुआ तो गुजरातियों को और ज्यादा नुकसान होगा। तभी इस मामले को अलग से देखा जाएगा। अभी मुझे लगता है कि गुजराती इन्वेस्टर और गुजराती लोग इनको देख रहे हैं ये कैसे आकार लेगा, इस बात किस तरह से आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ऐसा कहा कि सरकार कुछ नहीं बोल रही है, वो ठीक हो रहा है, अभी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। उनका ये कहना है कि जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर ली है और आपका शेयर में अगर कोई शॉर्ट सेलिंग करता है तो मार्केट को देखना होगा, मार्केट फोर्सेस काम करेंगे, इसमें सरकार का क्या लेना देना। अब ये लॉजिक ठीक है, शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों के हिसाब से तो ठीक लगता है कि भाई वो तो शेयर बाजार में जो काम करते हैं उनको पता होना चाहिए था कि इतनी बड़ी वैल्यू बढ़ रही है अदानी के शेयर्स की, तो खरीदने के पहले आपको सोचना चाहिए। लेकिन ये लॉजिक, मुझे लगता है लॉजिक, अगर मामला आगे बढ़ा और नुकसान बढ़ा तो ये लॉजिक काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अदानी के संबंध सत्ता में जो पक्ष है उसके साथ नहीं है, उनके संबंध नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनली जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दोनों का उदय साथ साथ हुआ है। ऐसा माना जाता है रतनपोल में वो जब बैठते थे, अपनी फैमिली की टेक्सटाइल कापड़ की दुकान थी, तब से ये दोस्ती है। और एक पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़े हैं और एक बिजनेस में बहुत आगे बढ़े हैं, तो ये मामला अलग से दिखा जाएगा। लेकिन वो प्रश्नार्थ है, देखना पड़ेगा ये वीक क्या हो रहा है। और भी शेयर डाउन तो जा ही रहा है। अब बिजनेस उसका तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, देखिए ऑयल का बिजनेस चल रहा है, पोर्ट्स का कामकाज चल रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। लेकिन ये चलेगा, कब तक चलेगा और सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपने उल्लेख किया, इस तरह से इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि वो इतने अपने डेट को सर्विस कर पाए। दो सवाल है, एक बिजनेस का सवाल है, बिजनेस के हिसाब से कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ा तो फिर उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट अभी जो आ रहा है उनसे बढ़ेगा। अभी पूरे देश में जो पॉलिटिकल रिपरकशंस आए हैं वो शायद गुजरात में थोड़े से कम है, मैं ऐसा कहूंगा थोड़े से कम है, लेकिन वेट एंड वॉच हो रहा है। मामला आगे बढ़ा तो फिर गुजरात में भी पॉलिटिकली भी ये मामला संभालना मुश्किल होगा। सिर्फ बीजेपी के साथ संबंध नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो दोस्ती है, क्योंकि ऐसा माना अंबानी और अदानी दोनों का नाम साथ लिया जाता है, लेकिन गुजरात के लोग जानते हैं अंबानी के सामने अदानी को खड़ा किया गया है। अंबानी तो थे पहले से, कांग्रेस पावर में थी तो कांग्रेस के साथ उनके संबंध थे, तो इतनी बड़े लेवल का एक उद्योगपति गुजरात में से होना चाहिए। अंबानी गुजराती जरूर है लेकिन गुजरात में से नहीं थे, वो बंबई में से थे। तो गुजरात में से एक गुजराती उद्योगपति को इतना ही बड़ा बनाना है, ऐसा गुजराती लोग मानते हो। इतना बड़ा तो बन चुके हैं, लेकिन अब क्या होगा आगे, प्रश्नार्थ बहुत है। मुझे लगता है गुजरात में आज लोगों ने कोई अभिप्राय शायद नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे प्रश्नार्थ लेके वॉच कर रहे हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। जी।